हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे सीटेट के बारे में। आपका एग्ज़ाम कब होगा ये भी इसमें आपको बताया जाएगा। फॉर्म फिलिंग आपकी कब से स्टार्ट है ये भी हम देखेंगे, और लास्ट डेट क्या रहेगी ये सब कुछ हम देखेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट कौन कौन से रहेंगे पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। पेपर 1 कौन देगा, पेपर 2 कौन देगा, ठीक है। ये सब कुछ हम देखेंगे। पेपर 1 का सिलेबस देखेंगे, 2 का सिलेबस देखेंगे, ये सारा कुछ हम देखेंगे, ठीक है। तो सीटेट ने ये गुड न्यूज़ आपके लिए है। और देखिए इसका एग्ज़ाम कब होगा, टाइमिंग सब कुछ इसमें बताया गया है, ठीक है। केवल एक बार आपको नोटिफिकेशन पढ़ने की ज़रूरत है, बाकी आपका एग्ज़ाम तक का जो कुछ भी होगा इसमें बताया गया है, ठीक है। और ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे हमारे मिल जाएगा, ठीक है। ये पेपर 1 का है, पेपर 2 का सारा कुछ देखेंगे। पहले स्टार्टिंग से हम देखेंगे, शुरू करेंगे। देखिए क्या इसमें बताया गया है। देखिए सीटेट इसलिए ज़रूरी है कि बिना सीटेट के, ठीक है, सीटेट क्या है, ये केवल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, एक पात्रता परीक्षा है आपकी, ठीक है। बिना इसके लेकिन कहीं भी टीचर की वैकेंसी आती है तब आप फॉर्म भी नहीं फिल कर पाओगे, ठीक है। इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है, बिना इसके पास किए आप कहीं भी वैकेंसी आ रही है तो फॉर्म नहीं फिल कर सकते, ठीक है। देखिए कौन कौन फॉर्म फिल कर सकता है। पहली बात तो ये है, तो फॉर्म कोई भी टीचिंग ट्रेनिंग डिग्री या डिप्लोमा में एडमिशन ले लिया है तब भी वो फॉर्म फिल कर सकता है, ठीक है। अब ऐसा कोई नहीं कि आप पेयरिंग में हो आप फॉर्म नहीं फिल कर सकते, तो फॉर्म आप फिल कर सकते हो। केवल आपका टीचिंग में अगर आपने DLED या B.Ed कर रहे होंगे, अगर आपने एडमिशन का आपका पहला दिन भी होगा तब भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। ये बात कही जा रही है। और एक बार अगर आप सीटेट दे देते हो, अगर आपका पासिंग मार्क्स हो जाता है, 90 नंबर आ जाता है, तब आप दोबारा फॉर्म फिल करो या ना करो, ये लाइफ टाइम होता है, ठीक है। इस बार ये है क्योंकि अगली बार से कहा जा रहा है कि इसका सिलेबस जो है वो चेंज होगा, तो इस बार आपको एक बार टाइम मिल रहा है, पढ़ लीजिए। अभी सिलेबस कोई भी चेंज नहीं है। इसके पहले जो एग्ज़ाम हुआ था जनवरी में, जो सिलेबस था वही आपका सिलेबस रहेगा, इस बार चेंज नहीं होगा। लेकिन अगली बार से सुनाई दे रहा है कि सिलेबस आपका चेंज होगा, तो अच्छा मौका है आप देखिए, क्योंकि आपको देखो डेट भी बता दी गई है ना कि 7 जुलाई को आपका एग्ज़ाम ये होगा, ठीक है। देखिए फॉर्म फिलिंग कब से स्टार्ट रहेगी, ये कल से आपकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट है ना। यहाँ देखिए, यहाँ बताया गया 7/3/2024, 7 मार्च से आपकी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है। और ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि कब है, 2 अप्रैल तक है, ठीक है। 2/4/2024 11:59 तक का आप फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। तो क्योंकि जल्दी फॉर्म फिल कर, क्योंकि सेंटर आपको चाहिए होता है ना, सीटें भर जाती हैं, तो आप जहाँ भी आपको जैसे जहाँ सेंटर होता है वहाँ अगर सीटें भर जाती हैं तो देर करोगे तो वो सेंटर हो सकता है आपको ना मिले, ठीक है। तो ये बात है। देखिए ये तो हमने आपको बता ही दिया कि फॉर्म फिलिंग कब से स्टार्ट है, 7 तारीख से, ठीक है। लास्ट डेट कब है, 2 अप्रैल तक है। उसके आगे देखेंगे क्या बताया गया है इसमें। ये फॉर्म फिल करने के बारे में आपको बताया गया है। मेन पॉइंट जो है उसको हम देखेंगे, ठीक है। ये फॉर्म फिलिंग के बारे में यहाँ बताया गया है कि आपकी क्या साइज होनी चाहिए फ़ोटो की, ठीक है। देखिए फ़ोटोग्राफ की कितनी साइज होनी चाहिए, 10 से 100 KB के बीच में होनी चाहिए। और सिग्नेचर की जो होनी चाहिए वो 3 से 30 KB के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। ये सब कुछ यहाँ बताया गया है। अब देखिए फ़ीस क्या लगेगी आपकी, अगर आप एक पेपर, ठीक है, केवल एक पेपर दे रहे हो, OBC और जनरल वालों का कितना है, 1000 रुपया है, ठीक है। और SC ST का क्या है, 500 रुपया है। अगर आप दोनों पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हो तब आपका 1200 रुपये लगेगा, ठीक है। फ़ीस तो आपकी अच्छी खासी है। फ़ीस आपको पता लग गई, उसके आगे देखेंगे क्या है। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। मैंने ऑलरेडी भेज दिया है PDF, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पेपर बताया गया है, पहले आप फॉर्म तो फिल करो। यहाँ पेपर देखिए बताया गया है कब आपका होगा, 7 जुलाई को आपका पेपर होगा। पेपर 2 जो होता है ये 2 बार से ऐसा हो रहा है कि 2 वाला पेपर फर्स्ट टाइम होता है और पेपर 1 जो है वो सेकंड टाइम होता है। लेकिन इससे पहले क्या होता था, फर्स्ट टाइम में होता था पेपर 1 और सेकंड टाइम में होता था पेपर 2। बट 2 बार से चेंजिंग हो गया, क्योंकि इससे पहले आपका एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन हुआ करता था, 2 बार से आपका क्या हो रहा है, ऑफलाइन हो रहा है, ठीक है। तो सेकंड पेपर जिसका भी होगा वो फर्स्ट टाइम होगा, 9:30 से 12, 2.5 घंटा होगा आपका, ठीक है। पेपर 1 2 बजे से 4:30 बजे तक होगा, ठीक है।
उसके आगे देखिए, आपको फ़ीस पता चल गई, एग्ज़ाम आपका कब होगा ये भी पता चल गया। अब इसके आगे देखिए सिलेबस है। यहाँ देखिए बताया गया पेपर वन फॉर्म कौन डीएलएड वाले बच्चे फॉर्म फिल करेंगे पेपर वन ना, क्योंकि उनको जिनको प्राइमरी में जाना है वो पेपर वन, और जिनको टीजीटी देखिए कहीं कहीं दिल्ली में वैकेंसी आती है, अदर कहीं आती है तो वहाँ पेपर सेकंड लगता है, तो उनके लिए सेकंड पेपर चाहिए होता है। जैसे बीएड वाले बच्चे सेकंड पेपर में भरेंगे। इसके पहले जो एग्ज़ाम हुआ था अभी जनवरी में, वहाँ रिज़ल्ट बहुत 90% लोगों का रिज़ल्ट नहीं हुआ है। पेपर सेकंड में ज़्यादा फॉर्म भरे गए थे, पेपर वन में कम फॉर्म भरे गए थे और फेल भी बहुत ज़्यादा बच्चे हुए थे। ठीक है, अब देखिए इसका सिलेबस क्या रहेगा। पेपर वन का पहले हम सिलेबस देख लेते हैं। पेपर वन और सेकंड में देखिए काफ़ी 3 सब्जेक्ट तो आपका कॉमन होता है, केवल 2 ही चेंज होता है। पेपर सेकंड में आपका ईवीएस नहीं आता, बस इतना होता है। देखिए पेपर वन में पहला सब्जेक्ट आपका क्या रहेगा, सीडीपी रहेगी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी रहेगी, बाल विकास। 30 नंबर का आएगा आपका और 30 क्वेश्चन ही रहेंगे और 30 मार्क्स आपको मिलेंगे। सेकंड में क्या है, मैथ रहेगा, 30 क्वेश्चन रहेगा, 30 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, और ईवीएस रहेगा आपका पर्यावरण अध्ययन, 30 नंबर का आएगा, 30 मार्क्स आपको मिलेगा। उसके बाद देखिए लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड, ये आपको चूज़ करना होता है। तो लैंग्वेज फर्स्ट अगर आप हिंदी ले रहे हो तो लैंग्वेज सेकंड में आप इंग्लिश ले सकते हो, संस्कृत ले सकते हो, जो उर्दू ले सकते हो, जो कुछ आपका हो, बट लैंग्वेज फर्स्ट आपकी, तो दोनों जो लैंग्वेज हो वो सेम नहीं होनी चाहिए। अगर आप लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी ले रहे हो तो लैंग्वेज सेकंड आप हिंदी नहीं ले सकते। ठीक है, तो ये 30 क्वेश्चन रहेंगे, 5 सब्जेक्ट हैं तो 150 क्वेश्चन रहेंगे, 150 मार्क्स आपके रहेंगे। इसमें से आपको 90 नंबर लाना होगा। बाकी जो कैटेगरी से होता है, अगर आप 82 नंबर ला रहे हैं तब भी आप पास माने जाएंगे। ठीक है, लेकिन कहीं अदर वैकेंसी आती है, जैसे बिहार में वैकेंसी आई हुई है, अगर आप यूपी के हैं तो वहाँ आपका 90 नंबर होना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ज़्यादा बेहतर है कि आपका 90 नंबर आए। ठीक है, बाकी ये देखिए लैंग्वेज यहाँ बताई गई, इंग्लिश, हिंदी, आप जो भी लैंग्वेज लेना चाहते हो यहाँ देखिए बताई गई है। ठीक है, पेपर सेकंड का सिलेबस देख लेते हैं। पेपर टू में क्या होता है, जो सीडीपी पेपर वन में होती है वही पेपर टू में होता है। लैंग्वेज फर्स्ट आपका पेपर वन में जो था वही सेकंड में भी रहेगा। लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड ये सेम है। सीडीपी 90 नंबर आपका सेम हो गया। बस केवल इसमें क्या होता है, जो बच्चा देखिए साइंस साइड होता है, मतलब जिसका साइंस होता है बीए बीएससी, क्योंकि जो बीएससी किया होगा ना उसका साइंस होगा, तो वो बच्चे जो होंगे वो यहाँ पे देखिए और होता है, ऐसा नहीं है, सोशल साइंस भी उनको लेना होगा, मैथ भी लेना होगा। तो जो बच्चे बीएससी किए होंगे उनका मैथ्स एंड साइंस रहेगा, और जो बीए किया होगा उसका क्या होगा, सोशल स्टडीज़ होगा। ठीक है, तो इनमें दोनों से जो आपका सब्जेक्ट होगा, बीए या बीएससी जिसका भी जो होगा, वहाँ से 60 नंबर आपका पूछा जाएगा। बाकी ये 90 नंबर आपके सेम रहेंगे। तो 90 और 60 कितना हो गया, 150 नंबर टोटल आपके पेपर सेकंड में रहेंगे। तो ये सिलेबस है पेपर टू का। ठीक है, पेपर वन और पेपर टू का सिलेबस आपको समझ में आया। उसके आगे देखिए क्या बताया गया है। फीस देखिए दोबारा बताई गई है, फीस हमने आपको एक बार बता दी। सेकंड पेपर अगर आप दोनों पेपर का फॉर्म फिल कर रहे हो तो 1200 रुपये। एक पेपर अगर आप दे रहे हो जनरल ओबीसी से तब आपका 1000 रुपये है। ठीक है, यहाँ देखिए सिलेबस डिटेल से बताया गया है। सीडीपी में 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 15 नंबर से चाइल्ड डेवलपमेंट से रहेगा। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन से 5 नंबर रहेगा, 10 क्वेश्चन ये सारा सिलेबस आप देख लीजिएगा। ठीक है, मैथमेटिक्स का दिया गया है 15 नंबर। देखिए क्या होता है, सीटेट में देखिए 15 क्वेश्चन जो आपका रहेगा वो कंटेंट से रहेगा। ठीक है, लेकिन 15 क्वेश्चन क्या रहेगा, 15 क्वेश्चन आपका पेडागोजी रहता है। तो पेडागोजी आपकी होनी बहुत अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है, समझ आपकी अच्छी हो। बच्चे के हित में जो ऑप्शंस होता है वही ऑप्शन से राइट आंसर होता है ना, पेडागोजी, समझ आपकी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, ये सब कुछ तो हम बाद में देखेंगे, पहले आपका फॉर्म फिलिंग है, फॉर्म फिल करिए उसके बाद हम पढ़ेंगे। ठीक है, ईवीएस हमने पूरा कराया हुआ है, आपको नीचे प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगा। नहीं प्लेलिस्ट आपके जाके चेकआउट करिएगा, नहीं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। सिलेबस कोई चेंज नहीं है, एक भी चेंज नहीं है सिलेबस में। ठीक है, ईवीएस हमने पूरा कराया हुआ है, साइंस भी हमने कराया हुआ है, आधा से ज़्यादा ही कराया हुआ है। ठीक है, हमने देखिए थ्योरी पढ़ाया हुआ है, उसके बाद सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगवाए हुए हैं।
साथ में। तो ये अच्छा तरीका है, पहले आप थ्योरी पढ़ें, उसके बाद सारे क्वेश्चन लगाएं, आपको आइडिया लग जाएगा क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। क्योंकि इसके पहले जो है 18 बार एग्ज़ाम आपका सीटेट का हो गया, ये 19वां है ना। ये सिलेबस है, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। कोई भी वैकेंसी या कोई भी अपडेट होती है तो आपको टेलीग्राम चैनल पे बताया जाता है, ठीक है। अगर आप वीडियो नहीं अपलोड हो पाती है, ठीक है, इस टाइम वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही तो हो भी नहीं पाएगी, काफ़ी टाइम तक देखिए कब होती है, लेकिन आपको जो अपडेट होती है वो टेलीग्राम चैनल पे बताया जाता है, ठीक है। आप इसको पढ़ लीजिएगा। ये सिटी कोड दिया गया है, स्टेट दिया गया है। ये वेबसाइट है ctt.nic.in। फॉर्म अगर आप फिल करेंगे, यहाँ सब कुछ बताया गया है कि आपकी फ़ोटो का साइज क्या होना, 10 से 100 KB के बीच में, सिग्नेचर का क्या होना चाहिए, 3 से 30 KB के बीच में। फ़ीस देखिए, 3 बार फीस बता चुके हैं ये। बस वही अगेन दोबारा से वही सब कुछ बताया जा रहा है, ठीक है। पासवर्ड आप अपना जनरेट करिएगा, और जो भी आप फॉर्म फिल करेंगे, जो कन्फर्मेशन पेज होगा उसको आप सेव करके रखिएगा, क्योंकि एप्लीकेशन नंबर वगैरह आपको बाद में ज़रूरत पड़ेगी। पासवर्ड, एप्लीकेशन नंबर। यहाँ देखिए टाइमिंग बताया गया है कब आपका एग्ज़ाम जब होगा। तो ये सेकंड पेपर का, फर्स्ट पेपर का टाइमिंग बताया गया है, ठीक है। सेकंड पेपर का फर्स्ट टाइम होगा और फर्स्ट पेपर वालों का सेकंड टाइम होगा। तो ये पूरा नोटिफिकेशन आप पढ़ लीजिएगा। जो मेन बातें थी वो हमने आपको बता दी है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। सीटेट हमने EVS कराया हुआ है, साइंस कराया हुआ है, उसको आप देखिएगा, क्योंकि हमने सारे क्वेश्चन लगाए हुए हैं। देखिए इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं, तो आपको ज़रूर है पहले आप सिलेबस देखें अपना, ठीक है। पहले आप सिलेबस देखें, PYQ देखें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें, उसको देखें, थ्योरी पढ़ें, बस कहीं आपको अदर कहीं नहीं जाना, ठीक है। इतना आप कर लेंगे बहुत हो जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन कैसे आते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, क्या स्टैंडर्ड रहेगा ना, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। तो ये थी पूरी जानकारी। अगर आपको थोड़ी सी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।